है कि आप कोई भी ऑप्शन चेन जो देखते हैं, उस ऑप्शन चेन में आप देखते हैं कि आप लोग वर्ड सुनते हैं कि टाइम डिके हो गया, टाइम डिके की वजह से नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो उसी को 5 चरणों में बांट दिया गया है। पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा गामा, चौथा वेगा और लास्ट वन इज आरएचओ। इसका मतलब ऑप्शंस में जो आप एलटीपी देख रहे हैं, तो एलटीपी के चेंज होने के पीछे के जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपको याद होगा पिछली बार आपसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 60 अंक मार्केट ऊपर जाती है, 48,900 से 48,960 तक पहुंच जाती है, तो हमारी एलटीपी में कितना चेंज आ जाएगा। एलटीपी में चेंज का मतलब 100 रुपए से प्राइस कितनी बढ़ जाएगी। मेरी बात देवशरण जी आप समझे कि मार्केट 100 अंक मूव करी तो 100 अंक में हमें कितना प्रीमियम मैच्योर होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, फिक्स की बात हो रही है कि इतना तो हम आपको दे रहे हैं। 100 अंक के मूव पर हमारा प्रीमियम इतने रुपए से इतना रुपए बढ़ जाएगा। तो उस सारा कैलकुलेशन, चाहे वॉल्यूम का हो चाहे टाइम डिके का हो, सारा कैलकुलेशन ग्रीक्स के आधार पर किया जाता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द ग्रीक्स। फर्स्ट वन इज योर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड आरएचओ, ठीक ना। इंपॉर्टेंटली अगर पढ़ना है तो डेल्टा एंड थीटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गामा इज सपोर्टिंग टू डेल्टा एंड थीटा, एंड ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को होता है, अदरवाइज इसका बहुत बड़ा रोल हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ा जा सकता है। क्लियर हो गया। एक कदम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये भाई डेल्टा क्या करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डेल्टा इन ऑप्शन चेन। तो डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्शन प्राइस रिलेटिवली टू द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। इसका मतलब मान लीजिए कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस 47,500 चुन लिया, तो 47,500 पर आपको एक एसेट की प्राइस है, वहां पे एक आपको प्राइस मिला हुआ है ना, वहां पे एक प्राइस कोड किया गया हुआ है। वो जो प्राइस कोड है कि 100 अंक बढ़ने पर आपको 60 रुपए मिलेगा, इसका कैलकुलेशन किसके हाथ में होता है, डेल्टा के हाथ में होता है। इसका मतलब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर, nseIndia.in पर जाकर, या फिर आप कोई भी ब्रोकर का जो इंटरफेस यूज करते हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है। लेट्स से एक एग्जांपल के तहत अगर हम लोग बात करें, आपने कैलकुलेशन किया, मान लेते हैं 48,500 पर आप ऑप्शन चेन पर गए, ऑप्शन चेन पर गए और आपने देखा कि यहां पर जो डेल्टा की वैल्यू है वो लिखा हुआ है 0.60। तो इट मींस आप ये समझिएगा कि मार्केट जब 48,500 से, ये सीई की बात हो रही है, 48,500 से जब ये 48,600 तक चली जाए, तो इसने डेल्टा ने आपको ये कहा कि 100 अंक के मूव पर हम आपको 0.60 पैसा देंगे। इट मीन 100 अंक मार्केट अगर मूव करती है तो आपका प्रीमियम 60 रुपया बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैंने कोई चीज देवशरण 100 रुपए की खरीदी है और उसकी डेल्टा 60 पैसा है, तो 100 अंक ऊपर जाने पर हमारे प्रीमियम में 100 रुपए की चीज 160 रुपए हो जाएगी। क्लियर हो गया। और यह क्लियरली डिस्प्ले होता है आपके ऑप्शन चेन पर कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है। डेल्टा हमेशा मजबूत आईटीएम और डीप आईटीएम पर होता है। सबसे ज्यादा डेल्टा कहां पे मजबूत होता है, आईटीएम पर और डीप आईटीएम पर। फिर उसके बाद एटीएम पर सबसे ज्यादा कमजोर डेल्टा कहां का होता है, ओटीएम का और डीप ओटीएम का। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई चैलेंज यहां पर, जैसे कि पूछना चाह रहे हैं क्या, कुछ पूछिए। आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे लिए आपको उसको चेक करना है। क्लियर हो गया। आप 500 का चेक करेंगे तो मुझे इतना पैसा मेरे प्रीमियम में बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से होगा, और डीप ओटीएम का वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कम रजिस्टर है, इसलिए ऐसा होगा जी। हाँ बिल्कुल होगा, एटीएम का और डीप ओटीएम का और ओटीएम का बिल्कुल होगा।
क्लियर हो गया? किसका किसका होगा? एटीएम का होगा, ओटीएम का होगा और डीप ओटीएम का होगा। इनका क्वेश्चन ये था कि मार्केट यदि अगर एक कॉन्सोलिडेट एरिया में ही घूमती रह गई, रेंज से दूसरी रेंज में गई ही नहीं, तब क्या होगा? तब उस समय पर आपका थीटा जो है वो डेल्टा जो है वो इफेक्ट करेगा कहां पर? ओटीएम पर, डीप ओटीएम पर और एटीएम पर। मतलब अगर 48,800 है, ये एटीएम है, ये भी आपका इंपैक्ट करेगा और इसका डीप ओटीएम और ओटीएम भी इंपैक्ट होगा। इन द मनी में होता है लेकिन रेट ऑफ फ्लक्चुएशन कम होता है। क्लियर हो गया? देखो ऐसे इसको समझा देते थोड़ा सरल करके। जैसे मान लीजिए 48,500 पर है और आपको लगता है मार्केट 600 पर जाएगी और डीप ओटीएम हो गया आपका 700। यही हुआ कॉल ऑप्शन के लिए। कॉल ऑप्शन के लिए एटीएम पर आप खड़े हैं, ओटीएम आपका 600 हो गया और डीप ओटीएम हो गया 700। तो इट इज नोन एज एटीएम, इट इज ओटीएम और इट इज डीप ओटीएम। इतना क्लियर हो गया? इसमें आपने डेल्टा देखा, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको समझिए। यहां पर आपने डेल्टा देखा 0.6 पैसा, इतना ठीक है? यहां पर आपने डेल्टा देखा 0.45 पैसा, यहां पर आपने देखा 0.35 पैसा। अब यहां शिवम आपका भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेट से आपने ओटीएम पर खरीद लिया या डीप ओटीएम पर खरीदा, इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदा और मार्केट यहां चल रही है, आपको उम्मीद है कि मार्केट 200 घूमकर यहां आ जाएगी। तो इसका मतलब आप ये देखिएगा कि ये जो आप दिखाई दे रहा है मार्केट के इस तरह पे मूव पर आपको आपकी स्ट्राइक प्राइस पर 35 पैसे का ही रुझान मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? 500 से 600 पर, फिर 600 से जैसे ही वो 700 पहुंचेगा तो ये एटीएम हो जाएगा और ये नियरर ओटीएम हो जाएगा, तो इसका रेट ऑफ डेल्टा फिर चेंज हो जाएगा। आप समझे? आपका क्वेश्चन क्लियर? आपका कहना यह था कि अगर मार्केट इतने के ही बीच में 500 से 600 के बीच में ही घूम गई तब क्या होगा? तो उस समय पर थीटा और डेल्टा का रेट फिर चेंज हो जाएगा और उसके अनुसार अगर आप आईटीएम में हैं तो थोड़ा सेफ रहेंगे, लेकिन यहां पर डेल्टा करेक्ट होगा और जो चीज आपको 0.60 दिख रही है वो हो सकता है 0.55 हो जाए। इसका मतलब मार्केट अगर साइडवेज भी है तब भी आप इस बात का कंफर्मेशन एटीएम पर ले सकते हैं कि कितना हमारा पैसा, कितना प्रीमियम हमारा नुकसान होगा। इसको देखने के लिए आप लोगों को मैंने एक लॉजिक सेंस दिया था कि ऐसे करके खींच लीजिए। याद होगा मैंने आपको बताया कि मार्केट का एक साइडवेज है, मार्केट यहां जा रही है, फिर यहां जा रही है, फिर यहां जा रही है, फिर यहां जा रही है, फिर, तो इसका मतलब मार्केट एक रेंज में घूम रही है। तो इस रेंज पर आप लाइन खींच लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए। इतने में कोई डाउट? इस दोनों को आपने पॉइंट आउट कर लिया। जब आपने इन दोनों को पॉइंट आउट कर लिया तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर, ये जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, यहां पर आप इसका प्राइस नोट करिए, सीई या पीई दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिए। अब आपने यहां पर मान लीजिए सीई लिया था और उसकी प्राइस चल रही थी 125 रुपीज, ठीक? तो आपने देखा कि जब यहां आ रहा था तो 125 रुपीज हो रहा था और जब यहां आ रहा था तो 95 रुपए हो रहा था। अब आप इसको एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल तक की चलन को देख लीजिए। अगर वो इसके नियर आकर फिर उसे 125 रुपए बना रहा है और इसके नियर आकर फिर उसको वो 95, 97, 92 रुपीज नियर बना रहा है, तो इसका मतलब उसके डेल्टा में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब मार्केट साइडवेज होते हुए भी आपके प्रीमियम का नुकसान नहीं कर रही है। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर इसको लॉजिकल के बाद दूसरी तरह से समझा जाए तो आपका एटीएम पर, ओटीएम पर और डीप ओटीएम पर डेल्टा और थीटा दोनों डीके करता है। क्लियर हो गया? लेकिन एटीएम पर इसलिए थीटा उतना इंपैक्टेड नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम फिर आ जाता है, वॉल्यूम जाता है, फिर यहां से कोई वॉल्यूम चला जाता है। इट मींस एटीएम पर लोगों की बाइंग एंड सेलिंग बहुत तेजी से हो रही होती है, इसलिए प्रीमियम तेजी से नहीं टूट पाता। जैसे ही टूटता है तो मतलब कोई बेचकर चला गया, लेकिन उसी समय पर कोई खरीदने के लिए एंट्री भी कर लेता है। तो इस वजह से एटीएम पर आपको यह बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता है,
लेकिन साइडवेज की मार्केट पर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो ओटीएम और डीप ओटीएम वाला होता है। बात क्लियर हो गई? आप पूछिए। अगर सर मान लीजिए हम देख रहे हैं कि डीप का डेल्टा बहुत वैरी नहीं कर रहा है, डीप ओटीएम का, ठीक है, अगर डेल्टा वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉल की तरफ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर कॉल हम देख डीप ओटीएम की मान आपके पास 135 बहुत ज्यादा वैरी नहीं कर रहा, तो ये इंटेंशन हो सकता है कि ये मार्केट अभी यहाँ पर, हाँ, मार्केट को होल्ड किया गया हुआ है, प्राइस एक्शन मार्केट के सीई को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और यही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप मार्केट में ओटीएम के लिए भी बने रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप आईटीएम और एटीएम पर ही ट्रेड करिए। हाँ, वो चेक करके हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट स्टेबल है या नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। देवचरण, आपको कोई समस्या? अमित जी आप बोलिए। स्नेहल जी, तो चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर डेल्टा की बात करें तो आप लोग किसी भी स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करते समय डेल्टा को जरूर देख लीजिए कि हमें वहां कितना डेल्टा दे रहा है। अगर उस स्ट्राइक प्राइस पर 0.75 पैसा है तो इसका मतलब 100 अंक मूव करने पर हमारे प्रीमियम में 75 रुपए बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? डीप ओटीएम पर अगर 35 पैसा है तो इसका मतलब 100 अंक मूव करने पर हमें 35 पैसा बढ़ जाएगा। कोई डाउट? किसी प्रकार की समस्या? चलिए एक कदम आगे चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट 47,500 पर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस वक्त कहां है? 47,500। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एटीएम, मतलब एट द मनी। मार्केट को हम लोग सीई के लिए ले लें। देखिए कॉल साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हमने क्या कंसीडर किया है? सीई। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओटीएम। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डीप ओटीएम। इतना क्लियर हो गया? अब यहां पर मार्केट 47,500 की स्ट्राइक प्राइस पे आपने चुन लिया, 47,600 पर देवसरन ने चुन लिया और आप डीप ओटीएम पर चलेगा 47,700 पर। क्लियर हो गया? सीई के लिए बात हो रही है। तो अब आपने 3 स्ट्राइक प्राइस चुन लिया। इस स्ट्राइक प्राइस पर आप लोग देखिए कि यहां पर 100 रुपीज का है और यहां पर भी आप देखिए कि मार्केट वापस चलती हुई 100 रुपए से यहां और 100 रुपए से यहां। अब यहां पर देखिए कॉल साइड लिया गया 47,500 रुपीज। मार्केट एक बार यहां से प्लस होते हुए यहां पर गई, 250 रुपए मान लेते हैं प्राइस है यहां पर, ये ठीक, यहां से प्राइस होते हुए कहां पर गई? 100 अंक। लेकिन आपने क्या देखा कि हमारा जो 250 रुपया था वो सिर्फ 300 ही हुआ। आपने क्या देखा यहां पर? इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस पे गई तो मार्केट कितना घूमी? 100 अंक घूमी। प्राइस कितना होना चाहिए था? 100 रुपया बढ़ जाना चाहिए था। सही समझ में आ रहा है ना? 100 अंक का मतलब क्या होता है? 100 रुपया बढ़ जाना। लेकिन आपने क्या देखा कि हमने यहां पर ही खरीदा था, 250 रुपीज पे खरीदा था, मार्केट 100 अंक ही ऊपर गई, हमें देना 100 रुपए था लेकिन उसने हमें दिया कितना? 250 रुपए से 300 रुपए करी, मतलब कितना रुपए बढ़ाई? 50 रुपए। अब 50 रुपए क्यों बढ़ाई? अगर हमें 50 रुपए वो बढ़ाई तो 50 रुपए, एक सेकंड फोन उठा लेते हैं थोड़ा। हाँ भैया गुड मॉर्निंग। एकदम बहुत अच्छे हैं भैया, क्लास में ही है, क्लास पढ़ा रहे हैं जी। तो आप आ रहे हैं? प्लीज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि 100 रुपया ऊपर बढ़ा, ठीक है। अब यहां से मार्केट पिछली वाली स्लाइड में कहां गई थी? ऊपर। अब यहां से फिर 100 रुपए नीचे आना है, 100 अंक नीचे आना है। तो आप क्या देख रहे हैं? 100 रुपए ऊपर जब बढ़ी थी 100 अंक के लिए, तो जब मार्केट नीचे गिरी तो भी हमारा 250 रुपए 250 ही हो जाना चाहिए था ना। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करो। यहां पर मार्केट में आपने खरीदा, मार्केट 100 अंक ऊपर गई,
तो उसके रिलेटिवली 100 रुपया बढ़ना चाहिए था, मतलब डेल्टा आगे नहीं। फिर हमें समझ में आया कि भाई 100 अंक ऊपर गई तो 100 रुपया बढ़ना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि हमारा पैसा जो है उस रेंज में नहीं बढ़ा? तो इसका उत्तर आपको क्या मिला था? डेल्टा के रूप में, कि जाकर उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा चेक करो कि उस स्ट्राइक प्राइस पे उसका डेल्टा कितना कमिटमेंट था। तो जितना कमिटमेंट रहा होगा 100 अंक के मूव पर, उतना ही प्रीमियम आपको एड ऑन हुआ होगा। एक बात क्लियर हो गई आपको आर्यन जी? डेल्टा एक इंडिकेटर नहीं है, डेल्टा वैरी करता रहता है, डेल्टा चेंज होता रहता है, फैक्टर है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? डेल्टा 0.5 बता रहा होगा। हाँ 0.5 बिल्कुल बता रहा होगा, तभी 50 रुपए बढ़ा। 0.5 वहां डिनोट कर रहा होगा। आप देवशरण समझ रहे हैं कि वहां पर 0.5 ही होगा तभी 50 रुपए बढ़ा। अब यहां दूसरा क्वेश्चन आता है, इसको हम देखें कैसे कि ये वेरी करता है या नहीं करता। तो इसको वेरी करने का तरीका, सॉरी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमने यहां पर और यहां पर अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। हमने देखा भाई कि 47,500 पर मार्केट 100 अंक ऊपर गई तो मुझे 100 रुपया बढ़ा देना चाहिए था। फिर मार्केट जब 47 या 600 से नीचे आई तो मेरा 250 रुपए का प्राइस 250 हो जाना चाहिए था। सही है? जितने पे खरीदे थे 250 रुपए पर, मार्केट ऊपर गई तो मुझे 100 रुपए बढ़ा देना चाहिए था। मान लेते हैं नहीं बढ़ाई, लेकिन जब वो वापस आई तब तो मेरा 250 रुपए 250 हो जाना चाहिए था 100 अंक पर। लेकिन आपने क्या देखा? अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने इसके संदर्भ में क्या देखा। क्या लगता है? 250 250 हो गया होगा? कम हो गया होगा। क्यों कम हुआ होगा? क्यों? क्योंकि आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एटीएम पर हमेशा आपका थीटा और डेल्टा इंपैक्ट होता ही होता है। वहां जल्दी से लोग आते हैं, जल्दी से जाते हैं, खरीदारी और बेचदारी बहुत तेजी से होता है। क्लियर हो गया? तो अभी सिर्फ हम इस स्लाइड में डेल्टा पढ़ रहे थे। हमने डेल्टा को लेके एक क्वेश्चन किया, यही अभी आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ग्रीक 5 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीक डेल्टा, तो हमने यहां डेल्टा में समझा, क्वेश्चन अपने दिमाग में रेज किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इस जगह पे खरीदे, इस जगह पर जाना है तो हमें 100 रुपए मिलना चाहिए था। फिर दूसरा क्वेश्चन कि चलो हम यहां पे 10 रुपए में खरीदे, मार्केट 100 अंक ऊपर गई और किसी वजह से फिर वापस लौट के इसी जगह पर आ गई तो मेरे को मेरा 10 ही रुपया होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। तो उसका उत्तर आपको किसके रूप में मिल गया? डेल्टा के रूप में मिल गया। कि इसके पीछे की वजह कौन है? डेल्टा। किसी कोई डाउट? किसी प्रकार की कोई समस्या? अब इसका डेल्टा आप सीरियस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई स्टार्ट करिए। अब डेल्टा को डीप में पढ़ना है। डेल्टा समझ में आ गया ना? क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि भाई मैंने यहां खरीदा, यहां जाना था मार्केट, यहां से उठाया, यहां पहुंची, फिर किसी वजह से पहुंचकर वापस यहीं आ गई, तो मेरा पैसा क्यों कम हो गया? तो उत्तर आया भाई साहब इसके पीछे डेल्टा का रोल है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा का क्या रोल है, किस तरह से इसकी भूमिका को समझा जाता है। डेल्टा, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। आपके क्वेश्चन का उत्तर मिला प्रोफेशनली कि डेल्टा क्यों चेंज होता रहता है, उसी के बारे में आंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंड्स ऑन द मार्केट मूवमेंट। मार्केट की मूवमेंट के अनुसार डेल्टा चेंज होता रहता है। जब डेल्टा चेंज होगा तो उसी के अनुसार आपका प्रीमियम मिला। जब आप खरीदे थे तो उस समय मार्केट की मूवमेंट के अनुसार, मार्केट के वॉल्यूम के अनुसार, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। इट डजंट मीन, उसको नहीं जाना है, बस ये देखना है कि 100 रुपए की चीज थी, उस समय हमने डेल्टा देखा था कि 60 पैसा है, तो मतलब 100 अंक ऊपर जाने पर मुझे 60 रुपया मिल जाएगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर गई और वहां से उसी प्राइस स्ट्राइक प्राइस की ओर वापस आ रही थी, फिर वही फैक्टर्स काम किए होंगे और किसी वजह से डेल्टा कमजोर हो गया और अब वो आपको कह रहा है कि 60 पैसे की जगह हम 45 पैसे ही आपको दे पाएंगे इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो इस वजह से आपका प्रीमियम वहां पर जो 60 पैसा का कमिटमेंट था वह घट गया। इसी के पलट दूसरा केस भी हो सकता है, वॉल्यूम जो है आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हो, मार्केट और वॉलेटाइल हो, मार्केट की कंडीशन बिल्कुल
तो उस जगह पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी बने रह सकते हैं। इसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका, जब 100 रुपए पे खरीदे थे, मार्केट से एलजी 100 अंक ऊपर गई, फिर वापस लौट कर वो उसी अंक पर वापस आई और आपने अपने प्रीमियम को गलते हुए नहीं देखा, आपकी चीज 100 रुपए की जगह 100 ही रुपए रह गई या 96 98 बहुत मिनिमम, तो आपको ये कॉन्फिडेंस मिला कि मार्केट वहां पर कॉन्फिडेंट है, मार्केट वहां पर मैच्योर है, मार्केट आपके प्राइस को फुली सपोर्ट कर रहा है, तो आप अपनी डायरेक्शन में बने रह सकते हैं। अब समझ आ गया। और अगर वो चीज 100 रुपए से 60 रुपए हो गई तो आपके लिए पैनिकनेस का सब्जेक्ट है कि हम जहां लिए वहां आने पर वही चीज 100 रुपए की जगह 60 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि मार्केट की कंडीशन अब एक सेंटिमेंट दूसरे सेंटिमेंट में शिफ्ट होने जा रहा है। कंट्रोल बायर से सेलर लेने जा रहे हैं या सेलर से बायर लेने जा रहे हैं। कौन नहीं समझा इस बात को? बात क्लियर हो गई? जैसे आप एक दुकानदार हैं, बहुत प्रैक्टिकल समझो इसको, इसमें जाओगे थोड़ा, मार्केट अभी अभी सजी, अभी अभी बनी, ठीक, अब मार्केट में आम अभी 80 रुपए केजी है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में मार्केट का दाम, आम का दाम गिर जाएगा, ये तो कंफर्म है ना। तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज आने वाले टाइम में 60 रुपए हो जाएगी। क्लियर? ये तो हो गया मार्केट का सेंटीमेंट कि मार्केट यहां से मूव करके यहां तक जाएगी। डेटा ने बोल दिया, सीजन ने बोल दिया, डिमांड एंड सप्लाई ने बोल दिया। जैसे इसमें बहुत सारे फैक्टर थे, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर। अब अचानक से आप उस न्यूज को अवॉइड कर गए कि मार्केट में आज आम की खेती इस बार इंपैक्टेड हो गई, या बारिश की वजह से सफल हो गई, या मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन हड़ताल पे था, आया ही नहीं। अब आपका वो 100 रुपए की चीज 120 रुपए हो गई। तो इसका मतलब ये डेल्टा कैसे चेंज हुआ? अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक हुआ, 100 रुपए की चीज आप 80 सोच रहे तो 120 हो गया। डिमांड एंड सप्लाई वाला फिर फैक्टर काम कर गया, तो यहां पे 120 रुपए समझ में आ गया। अब आता है इसका दूसरा पॉइंट कि अगर आपने उससे बार्गेनिंग करी, दुकानदार हैं आप, 100 रुपए की चीज वो बेच रहा है, तो आपने कहा 90 लगाओ, इसको कहते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको कहते हैं आज प्राइस बिड प्राइस। आप अपनी बात उससे बोलिए। अगर दुकानदार के कहने पर आप खरीद लाए तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं। दुकानदार कह रहा है कि मैं 100 रुपए में किलो आम बेचूंगा और आपने कहा 100 रुपए में दे दो, इसका मतलब अभी आप अच्छे खरीदार हुए ही नहीं। आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए? 90 करो। जब 90 में वो इजिली मान गया तो फिर आपको दिमाग में आना चाहिए 90 में इतने इजिली क्या मान गया यार, 80 में दे देता तो ठीक रहता। अच्छे खरीदार बनिए। वही यहां पर भी करिए। जैसे ही एक्साइटमेंट आए 170 रुपए के एलटीपी मत खरीदो, अपने प्राइस पे आने दो। एक्साइटमेंट में अगर घुस गए तो आप उतना मार्जिन खराब कर दोगे ना। भाई 80 की चीज मिल रही थी 100 रुपए, तो 20 रुपए तो आप पहले वैसे ही अल्टीमेटली लॉस हो इस दुनिया में। अब यहीं पर समझिएगा, यदि उसको आगे का डिमांड और सप्लाई सब कुछ पता है और वो रिजिड हो गया आपके साथ, 100 में लेना हो तो लो, नहीं तो इसका मतलब मार्केट की प्राइस वही स्टेबल हो रही है। फिर तुम कह रहे यार जैसे बहुत देखे हम आगे जा रहे हैं, जैसे ही 2 कदम आगे गए किसी से पूछे वो बोला 120 भैया लेना हो लो, नहीं तो नहीं ले। अब आपको क्या लगता है वापस हो लो भैया, वहीं 100 पे निपट लो, ये कह के कह रहे यार गाड़ी वहां खड़ी थी थोड़ा ना बता लो, एक्सक्यूज दे दो और 100 रुपए में खरीद लो। अब फिर 100 रुपए के पास जाओ, फिर उससे बोलो क्या यार वो तो 90 95 में दे रहा था, तुम बड़े आदमी, अच्छा आदमी, तुम बहुत अच्छा, तुम्हारा आम बहुत अच्छा है, 100 में लेना तो नहीं था लेकिन ले रहे। लेकिन एक बात बताओ, एक आम तो ज्यादा दे ही दोगे ना, याद रखना क्वांटिटी मैनेजमेंट कर लेना। अगर अच्छे खरीदार नहीं हो ट्रेडिंग में तो नुकसान तो तय है। वो पूरी कोशिश करेगा तराजू में, वो पूरी कोशिश करेगा 100 की चीज 110 में, और आपकी पूरी कोशिश उसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा, 100 रुपए की चीज को मार्केट की स्टेबिलिटी को चेक किया, क्यों नहीं दे रहे हो यार भैया, प्लीज जाइए आप पूरा मार्केट देख लीजिए, अगर समझ में आए तो 100 में ले लीजिए। जब आप ये बात समझ लीजिए कि आप गए और वापस आने के बावजूद भी मार्केट 100 रुपए की बनी है, तो 100 में खरीद लो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल सौदा है। इसका मतलब अगर मार्केट एक जगह आकर के आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पर उसको चिन्हित किया था कोई प्राइस, और मार्केट उस जगह पर गई और उसके बाद वापस होकर उसी जगह पर आई और आपका रेट नहीं टूटा,
तो इसका मतलब है कि आप एकदम सही हो, कॉन्फिडेंटली बने रहो, वो आपको प्राइस सपोर्ट बता रहा है, डेल्टा आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई डाउट? जी प्लीज पूछिए। परफेक्ट बात है, जब भी कभी भी वो अपने नजदीक आ जाए तो एक कैंडल और बनने दीजिए, वो आपके प्राइस को बता देगी कि मैं सपोर्ट कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। गुड जॉब। जितना देखिए, ट्रेडर कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, या अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, हमेशा उस एंगल को पकड़ो जो दूसरा अवॉइड करता हो। बहुत आसान है जिंदगी में सफल होना। दूसरे लेट होते हैं, आप बस खाली टाइमिंग पर रहिए। दूसरे कभी क्लास को मिस करते हैं, आप उस दिन जरूर बने रहिए। बहुत आसान है लाइफ। अच्छा है, गॉड ब्लेस। आगे चलते हैं। वैल्यू गोज बिटवीन 0 to 1 इन न्यूमेरिकल फॉर्म। डेल्टा का परिवर्तन आपको कैसे दिख रहा है इस समय? 0 पैसे से 1 रुपीज तक। क्लियर हो गया? इसका मतलब चाहे आप डीप आईटीएम में ही क्यों ना चले जाएं, आपको 1 रुपए 2 पैसा नहीं दिखेगा। एलटीपी कहां मिलेगी हमेशा? सॉरी, डेल्टा कितना मिलेगा? 0 से 1 रुपया ही मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 रुपए ही आएगी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? किसी कोई डाउट तो नहीं है? रत्ती भर भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। 0 से 1, 0 से 1। क्लियर हो गया ना? आगे चलें। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। इट इंडिकेट द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस चेंज। ये आपको क्या बताता है? प्राइस चेंज की सेंसिटिविटी को बताता है। हर स्ट्राइक प्राइस पे आपको अलग अलग डेल्टा देखने को मिलेगा, और डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 तक। तो हो सकता है कहीं 0.45% हो, कहीं 0.60% हो, कहीं 0.75% हो। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे डिनोटेड डेल्टा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपको उस प्रीमियम के मूव पर आपकी एलटीपी कितनी ग्रो कर जाएगी। जी, बस एक बार स्ट्राइक देख लिया कि भाई हमने यहां पर खरीद रहे हैं तो इसका डेल्टा हमें इतना मिल रहा है, तो हम समझ गए कि 100 अंक ऊपर जाने पर हमें जो है 60 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अब एक कदम आगे चलते हैं। वही जो क्वेश्चन वहां पे था वो यहां पर एक्सप्लेन कराने के लिए फिर से रिपीट कर लिया गया। समझिए, मार्केट कहां पर है? थोड़ा तेज रहे फटाफट। 47,500। ये इसके लिए क्या है? ओटीएम। इसके ऊपर वाला क्या बन जाएगा? डीप ओटीएम। इसकी स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा अलग होगा, इसकी स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा अलग होगा, डीप ओटीएम के लिए डेल्टा प्राइस अलग होगा। डेल्टा का प्राइस कहां से कहां तक मूव करता है? 0 से लेकर 1 तक। बात समझ आ गई? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि मार्केट जब यहां से 100 अंक ऊपर करी तो मेरा भी पैसा 100 रुपया बढ़ना चाहिए था। पिछला क्वेश्चन यही था, लेकिन जब हमने डेल्टा चेक किया तो ये पता चला कि भैया तुम्हारे डेल्टा की कीमत इस स्ट्राइक प्राइस में 0.5 पैसा ही है। तो आप क्या समझ गए अमित जी कि भैया 47,500 से मार्केट 47,600 पर पहुंचेगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0.5 पैसा मिलेगा। मतलब हमारा प्रीमियम 100 रुपए का अगर है तो 150 रुपए हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी है? 0.5 पैसा। और यहाँ पर 250 रुपीज का अगर आपका आस्क प्राइस था तो 100 अंक की मूव के बाद अब कितना रुपए हो जाएगा? 300 रुपए। जीवित रहो, बहुत अच्छे हैं। आगे चलें। चलिए, ये आपके सामने पैटर्न है। एलटीपी देखना आ गया सभी लोग को? सामने डिस्प्ले करता है एलटीपी 48,000, 47,500। एलटीपी कितना है? 250 रुपए। तुरंत मूवमेंट देखिए, मूवमेंट आपने किधर लिया है? सीई की तरफ या पीई की तरफ? पीई की तरफ ले लिए तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए ना। तब कभी कभी सीता जी जाती हैं रामायण में और निकल के महाभारत कुंभ। हाँ, तो ऐसा हरकतें नहीं। तो मूवमेंट में क्या समझ में आया? 100 पॉइंट का मूव कर गई। किधर की ओर? चाहे सी चाहे पी, अकॉर्डिंग टू योर क्या आपने क्या सोचा है, आपने क्या लिया है। डेल्टा चेक कर लिए। डेल्टा की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है वहां पर? 0 से 1 रुपए के बीच में कुछ भी। अच्छा, 1 रुपए कहीं देख लिए तो कितना मूव हो जाएगा? 100 रुपए। अब वो कहां मिलेगा? ओटीएम पर? एटीएम पर? आईटीएम पर, डीप आईटीएम पर। समझ गए? क्लियर हो गया? लेकिन बुझलिया अच्छा था, करते करते वो लास्ट में डीप आईटीएम बोल के निकल गए, लेकिन
एक बार में आंसर आना चाहिए था डीप आईटीएम। क्यों? आईटीएम स्टेबल, डीप आईटीएम मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? तो डीप आईटीएम पर आपको 1 रुपया 95 पैसा 90 पैसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? फिर आपको गेन कितना होगा? 50 पॉइंट्स। तो यहां पर दो तरीके से आर्यन जी बोला जाता है, या तो 50 पॉइंट्स बोलेंगे या 50 रुपीज बोलेंगे। 50 पॉइंट्स बोलेंगे तो क्या समझेंगे आप कि 50 पॉइंट्स का मूव मतलब आपका प्रीमियम 100 रुपए से 150 हो जाएगा। तो ये शब्द की ताकत समझिएगा। कभी हम पॉइंट्स बोले कि यहां पर आपको 80 पॉइंट का मूव मिलेगा, इसका मतलब आपको 80 रुपए का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किसी को डाउट? अब एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया, फटाक से दिमाग में रखिए कि एलटीपी आपकी 100 रुपए चल रही है, 0 रुपए 30 पैसे पर आपका एलटीपी कितना हो जाएगा? 30 रुपए। 0 रुपए 60 पैसे पर एलटीपी कितना हो जाएगा? 60। कितने अंक से कितने अंक के बीच में? कितने? जैसे 47,500 से 47,600 तो सीधा बोलेंगे आप 100 अंक के। क्लियर हो गया? 100 अंक के लिए आप ऐसा बोल देंगे। चलिए पुट के लिए बात कर लेते हैं। जैसे कॉल साइड बात कर रहे थे वैसे पुट साइड बात कर लेते हैं। 47,500 पर है मार्केट, 47,600 पे अब तक हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे। अब उसी के रिवर्स कर लीजिए। अब आपने 47,600 का पीई चुना है, तब आप क्या सोचेंगे? मार्केट किधर जाए? मार्केट नीचे जाए। तो ये सारी थ्योरी रिवर्स कर लीजिए जो पहले पढ़े थे कि भाई यहां पर लिए, यहां पर गई, यहां से वापस आई, तो मेरा प्रीमियम उतना ही होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन गला क्यों? तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में डेल्टा का पुट पर क्या असर पड़ता है। सेम वही असर पड़ता है जो आपने कॉल के लिए पढ़ा है, बस फर्क क्या हो जाता है? वहां कॉल के लिए अपसाइड मोमेंटम हो रहा था, यहां पुट साइड मोमेंटम डाउन ट्रेंड के लिए। किसी को कोई डाउट? 0 से लेके 1 तक यहां भी चलता है, लेकिन माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि पुट साइड हमने लिया हुआ है, अदरवाइज वहां माइनस दिखेगा नहीं। क्लियर हो गया? ये अभी हाँ, वो साइन से रिप्रेजेंट ये करता है कि हम पुट साइड के लिए हैं। ठीक है? कई कई बार आप लोग इंटरफेस में देखते हैं कि कॉल साइड ग्रीन 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 नीचे परसेंटेज बना देता है और पुट साइड रेड 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 परसेंटेज बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस खा रहे हैं, सिंबल किया गया है कि आप पुट को रेड मान के चलिए और उसको ग्रीन मान के चलिए। कोई डाउट किसी को? चलिए भैया, अब मार्केट में आपने 47,600 पे खरीदा स्ट्राइक प्राइस, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा? ओटीएम। इसके दूर वाली चीज क्या हो जाएगी? डीप ओटीएम। अब 47,600 पे पुट ऑप्शन 100 अंक नीचे गिरी, तो हमारा प्राइस भी 100 होना चाहिए था, लेकिन अब यहां पे डेल्टा की वैल्यू कितनी लिखी गई है? 0.6। जबकि उसी के उलट देखिए, जब हम कॉल की बात कर रहे थे तो वह हमें 0.5 पैसा दे रहा था, लेकिन यह हमें 0.6 पैसा दे रहा है पुट साइड पर। तो इसका मतलब 100 अंक अगर नीचे गिरती है मार्केट, तो हमारे प्रीमियम में 60 रुपए का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? किसको डाउट है? किसको ऐसा लग रहा है तेजी से चल रही है? आगे चलें, आप बोलिए। चलिए, एलटीपी 250 रुपए थी, मूवमेंट आपने क्या लिया था? 100 अंक का। किस साइड में? पुट साइड में। डेल्टा आपको कितना मिला था पुट साइड पर? 60 पैसा। तो आपने गेन कितना किया? 60 पॉइंट गेन किया। इसका मतलब 250 रुपए में 60 पॉइंट जोड़ देने पर कितना हो जाएगा? 310 रुपए। आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा? 310 रुपए। उस अंक पर अगर दूसरे व्यक्ति को खरीदना होगा तो उसके लिए उसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 310 रुपए, क्योंकि अब वो मार्केट 250 से मूव करके 310 रुपए पर आ गई है। ये आपके लिए एक होमवर्क है क्या कि 47,500 से 47,600 पे कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए सेम सिनेरियो होता है। कॉल ऑप्शन के लिए आप देख लेंगे कि हमें कितना डेल्टा मिल रहा है, पुट ऑप्शन के लिए हम देख लेंगे कि हमें कितना वो मिल रहा है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि भैया डेल्टा अगर 0.60 पैसा है तो कॉल ऑप्शन के लिए इस जगह से मार्केट को इधर की ओर आना चाहिए, तब हम क्या पाएंगे? और अगर इसी के उलट नीचे आ रही है तो हमारा लॉस भी 0.60 के आधार पे ही होगा। नहीं समझे? प्लीज पूछिए फटाक से मैंने क्या कहा? तो आपने ये कहा है
47,500 के नीचे, अगर अभी तक कॉल की बात करेंगे, अगर 47,500 के नीचे आती है 400 के तरफ, ठीक है, तो हमारा जो लॉस होगा वो 0.60 के हिसाब से ही होगा। हिसाब से ही होगा। इसका मतलब अगर डेल्टा देयर इज 0.60, तो इट मींस कि मार्केट अगर उससे ऊपर जा रही है तो आपके प्रीमियम में रिच भी जो होगा वो भी 0.60 के हिसाब से होगा, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो भी आपका कैलकुलेशन 0.60 के ही हिसाब से होगा। लेकिन सर जरूरी ये भी नहीं है ना कि जैसे हमारे हर स्ट्राइक पॉइंट पे जो डेल्टा होता है, तो एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है, अब आप इसमें आ जाएंगे तो इसका दर दूसरा हो जाएगा। जैसे आप उस स्ट्राइक प्राइस में घुसेंगे तब ये वाले ने ले लिया अब रोल। मेरा ये कहना है, जैसे 47,500 पे 0.3 है, ठीक है, और 47,600 पे कहते हैं 0.6 है, उसी तरीके से 47,400 पे जब हम पुट की तरफ आ रहे हैं तो वहां का भी तो जो डेल्टा होगा कुछ होगा, तो वहां पे जो हमें लॉसेज होंगे उसके हिसाब से उसका भी हिसाब चलेगा और इसका भी हिसाब चलेगा, एवरेजिंग खिंच जाएगा, उसके आगे हम वेगा और आरएचओ को पढ़ेंगे। ये है बात। अब ठीक है, हाँ। प्राइस सपोर्ट मींस, अच्छा आप थोड़ा सा एक लेवल आप एडवांस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको समझिए। आपने बोला बड़ा तार्किक है, लेकिन वो वाली क्लास अब खत्म हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 500 से 600 पर मार्केट जा रही है तो कैलकुलेशन 0.60 के हिसाब से होगा, और 570 से 500 की ओर आ रहा है तब भी आपका प्रीमियम 60 पैसा ही खत्म होगा, जब तक कि दूसरी ट्रेजेक्टरी पर ना आ जाए, जब तक दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे ना आ जाए। क्योंकि जब दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे तो उसका भी डेल्टा दूसरा है, दूसरा 50-60 अंक का नुकसान करते हुए आ रहे हैं, तो आपको एवरेजिंग मिलेगी ना भाई। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? यहां पे खरीदे थे, यहां तक गिर रहे हो तो ऑलमोस्ट अपना 60 पैसा नुकसान कर रहे हो। अब इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा इसका खुद का अपना है, तो इसका मतलब आपका लॉस ज्यादा होना चाहिए ना भाई। तो वहां पर अभी एक कदम बाद हम लोग वेगा और आरएचओ को भी पढ़ेंगे, वही डेल्टा के वेरिएशंस को इंपैक्ट करता है, वही इस बात का कैलकुलेशन देता है कि पहले इनका हिसाब यहां से यहां तक का करो, और फिर अब ये यहां भी बने हुए हैं। यही कारण है आप 2600 से दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो आपका लॉस 3900 दिखता है सीधा। आप समझे? कई बार आप लोग देखते हैं ना कि उस स्ट्राइक प्राइस से जैसे ही दूसरे जोन में जाती है अचानक से लॉस बहुत तेज हो जाता है, ये वही है, एवरेजिंग हो जाएगा। ये वाला लॉस अलग होगा, अब इस स्ट्राइक प्राइस का लॉस अलग होगा, लेकिन वह डेल्टा सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन होता है। इसके आगे जो आप पढ़ेंगे वो डेल्टा के कंपोनेंट है जो इसकी हेल्प करते हैं कि यहां तक का हिसाब अलग, यहां तक का हिसाब अलग, ओवरऑल यहां तक का हिसाब अलग। आप समझ आ गया? लेकिन उतना डीप में जाने का आपको जरूरत क्या है? आप लोग तो यहाँ एक जगह स्ट्राइक प्राइस पे लेते हैं, 40 रुपए का इंतजार करते रहते हैं, बाहर हो जाते हैं, यही तो करते हैं भाई। नहीं तो अगर पढ़ लो और अपने पूरे जीवन काल में अगर तुमने कभी भी एक बार वेगा आरएचओ डेल्टा थीटा का कैलकुलेशन करके मुझे चार्ट पे दिखा दिया तो फिर बताना। यहां जैसे ही जान हथेली पे आती, जैसे ही एंट्री मारे मार्केट में, वैसे ही जान हथेली पे ग्रीन 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 वाला, लाल 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 वाला। तो ओवरऑल एक सेटअप बनाइए कि आप कैसा ट्रेड करना चाहते हैं, आपका ट्रेड सेटअप ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। यदि अगर आप भी आज भी ट्रेड सेटअप नहीं बना पा रहे हैं तो बस ये मान कर चलिए कि एक जुआड़ी व्यक्ति बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जुआ खेलने की तैयारी में एकदम अंध रास्ते पे निकल पड़ा है, सीधी और साफ बात। लेकिन यदि आपका ट्रेड सेटअप बना हुआ है और आप उस ट्रेड सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है वो अल्टीमेटली शुरुआती दौर में आपको 10-20% का कभी लॉस दे देगा, लेकिन अंतोगत्वा फाइनली जिसको आप कहते हैं वो आपको प्रॉफिटेबल कर देगा। तो इसलिए एक ट्रेड सेटअप बनाइए कि मैं ऐसा ट्रेड करता हूं, बस। बाकी तो सब पढ़ डालिए, लेकिन फाइनली अपने ट्रेड जोन में यह बात जरूर लिख के सामने रखिए, मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूं। आपने जिस समय से मेरे साथ पढ़ रहे हैं कभी आपने मेरे से सुना है कि मैं इसके अलावा ऐसा भी ट्रेड करता हूं? नहीं। आता है, स्कैल्पिंग भी आता है, मूवमेंट भी आता है, स्विंग ट्रेडिंग भी, लेकिन उपयोगिता सबकी अलग अलग है, करने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं 0.5% के हिसाब से 0.40, 47,500 पे मार्केट है, 47,600 पे जानी है। ये कॉल ऑप्शन है, ये एटीएम है, डीप ओटीएम है, डीप आईटीएम है। मैंने आप सबको बताया है कि हमेशा जब भी खरीदारी करिए तो एटीएम पर कर सकते हैं,
लेकिन कोशिश हमेशा एटीएम और आईटीएम की ही किया करिए। उसका रीजन क्या है? डेल्टा मजबूत रहता है, थोड़ी सी भी मूवमेंट में हमें पैसे का प्रीमियम आरएनजी ज्यादा मिलता है। भाई अगर यहां से यहां तक में 30 पैसा मिल रहा है और किसी स्ट्राइक प्राइस पे यहां से यहां तक में 70 पैसा मिल रहा है, तो चुनाव किस चीज का करो? समझ गए एक बात? अब आती है दूसरी बात, 70 पैसे का मूव अगर इतनी कैंडल पर मिल रहा है तो वही 70 पैसा आपके रिवर्सल पर भी तो इंपैक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको साइकोलॉजी का बैलेंस बनाना आना चाहिए। इतना समझ आ गया? सारे ट्रेड्स में एकदम ए टू जेड जितनी ट्रेड्स हैं। अगर कभी आप पर्सनली प्राइस चेक करते हैं तो दैट्स द वर्ड, हमेशा डीप ओटीएम पर जाकर चेक करते हैं, ठीक है? वो स्टेबिलिटी को ज्यादा आसानी से बता देता है। जो आपके ट्रेड के समय मैंने लगा करके जो चेक किया था वो वही था, उसने मुझे स्टेबिलिटी दे दी, मैंने कहा बने रहो, और अंत में देखिए कि उसने आपको प्रॉफिटेबल कराया, मुझे प्रॉफिटेबल कराया और पूरी बैच को प्रॉफिटेबल कराया। तो ये कैलकुलेशन है। कभी कदाल मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, ये बात सत्य है, लेकिन सेटअप आपका जो है वो आपको हमेशा आपकी मदद करता है, उस पर अपना सादा फोकस बनाकर चलिए। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर, वैसे पिक्चर तो मैंने आपको दिखाई दी है, मैं क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे दे देता हूं कि जब भी आप कोई भी खरीदारी करिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ या तो एटीएम पर करिए या आईटीएम पर करिए। और एक डिस्क्लेमर, एक्सपायरी कभी भी हो, अगर देवशरण एक्सपायरी अगर कभी भी हो तो कभी भी जिंदगी में एटीएम पर और ओटीएम पर खरीदारी मत करो। अपने ध्यान में फट से रिपीट करिए, क्या मैंने बोला है कि एक्सपायरी पे कभी भी एटीएम पर और ओटीएम पर ट्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि उसी समय पर थीटा डिके, टाइम डिके, डेल्टा डिके, सारा डिके एक साथ काम कर जाता है। 40 रुपए की प्राइस उसी जगह पर अंक रहेगा, उसी जगह पर, और 40 रुपए पट से गल के 5 रुपए हो जाएगा। डोंट ट्रेड इन एटीएम एंड ओटीएम। पिछली बार जो आपने मेरे से कहा कि सर 700 1100 दिखाया और अचानक से ऐसा हो गया, उसका रीजन था आप एटीएम पर ट्रेड कर रहे थे, आपको आईटीएम पर ट्रेड करना चाहिए था। वहीं पर अमित जी ने भी आईटीएम पर ट्रेड किया, आपने मेरे ख्याल से एटीएम पर किया था ना, गलत। आईटीएम पर ही करिए, अन्यथा एटीएम का भी प्रीमियम तुरंत का तुरंत माइनस हो जाएगा, लॉस कर जाएंगे, आप सभी लोग का नुकसान हो जाएगा। एक्सपायरी को कभी भी अवॉइड नहीं करें। जिस जगह जिस स्ट्राइक प्राइस पर खरीदेंगे आप उसका चेक करना है ना, आप यहां सिर्फ डेल्टा पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? डेल्टा का मतलब ये भैया, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो मार्केट का कंडीशन स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं, वो अलग दूसरी दुनिया है। यहां सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि 47,500 पर डेल्टा क्या है, 47,600 पर डेल्टा क्या है। जो डेल्टा रहता है वही डेल्टा अगर आपके फेवर में गया तो वो आपके प्रीमियम में बढ़ावा करेगा, अगर वही चीज आपके अगेंस्ट गई तो वही प्रीमियम आपका लॉस करेगा। बात समझ आ गई? किसी को डाउट है? एक्सपायरी के लिए डिस्क्लेमर मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर मार्केट जैसे आज ही बनी है, आज ही मंडे है, मान लेते हैं आज ही मार्केट बनी है, तो आप एटीएम, ओटीएम और डीप ओटीएम तीनों में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि दैट इज गुड फॉर एटीएम, लेकिन उस समय प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए लोग ओटीएम पर और डीप ओटीएम पर जाकर के खरीदारी कर लेते हैं। अब नई मार्केट बनी होती है, तो जब नई मार्केट बनी होती है तो वहां आना और जाना लगा रहता है, इसलिए ओटीएम और डीप ओटीएम पर भी लोगों को उम्मीद होती है कि मार्केट एक समय बाद घूम घाम कर 200-300 अंक ऊपर या 200-300 अंक नीचे चली आएगी, इसलिए वहां भी वॉल्यूम आना जाना लगा रहता है। यही कारण है आपका एलटीपी वहां ठीक ठाक आपको सपोर्ट करता है, लेकिन ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता जब एक्सपायरी हो। तो एक्सपायरी के लिए अलग ट्रेड जोन बनाइए और उसके लिए अलग ट्रेड जोन बनाइए। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि आईटीएम इज वेरी सेफर और डीप आईटीएम इज ऑल्सो सेफर, और एकदम पैसा आपके पास भरपूर है, भरपूर मतलब भरपूर,
तो बताओ कहां खरीदोगे, एटीएम, आईटीएम, डीप आईटीएम। और दिन क्या है ये भी सुन लो। दिन है, मान लेते हैं एकदम फ्रेश डे बना हुआ है, एकदम आज वेडनेसडे की एक्सपायरी हुई बैंक निफ्टी की, और ये है थर्सडे। चलिए, थर्सडे की मार्केट है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, 47,500 एटीएम है। मैंने आपसे पूछा आपके पास पैसा भरपूर है, तो अब आप बताइए डेल्टा के हिसाब से एटीएम, आईटीएम और डीप आईटीएम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खरीदारी आप कहां करना पसंद करेंगे? डीप में, एटीएम, 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 फिर से क्वेश्चन, अच्छा छोड़ना चाहेंगे अभी आप? एटीएम, ठीक है। देखो, आप सबने चुनाव बहुत अच्छा किया है, एटीएम भी आप कर सकते थे, आप ओटीएम भी कर सकते थे, क्योंकि प्रेस मार्केट का भी अभी मैंने सिखाया ही है क्लास। लेकिन ज्यादा बेस्ट है कि आप एटीएम पर जाएं, क्योंकि एटीएम पर आना जाना ज्यादा होता है, वॉलेटाइल ज्यादा होती है, तो आपका प्रीमियम मैच्योर हो गया और आपने अपना फुर्सत कर लिया, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां बात आईटीएम की अगर हो रही है, तो आईटीएम के संदर्भ में समझो कि आईटीएम पर मैंने इसका क्वेश्चन जो पूछा है ना, मेरा आंसर हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोग बहुत प्रोफेशनल अंदाज में दें, जैसे 0 से लेके 1 ही तक तो आपका पूरा अल्टीमेटली ना। और डीप, डीप पर अगर आपने खरीद लिया, इसके ऊपर तो वो जाना नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली जो प्रीमियम मिलेगा पहले ही महंगा मिलेगा ना, बहुत महंगा मिलेगा सीधी बात, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम पर है, तो इसका मतलब आप बहुत महंगा खरीदे। दूसरी चीज, एक बात याद रखना, इसको सरल करेंगे नहीं तो ये मैथमेटिक्स में चला जाएगा और टफ हो जाएगा, तो जो लोग नए लोग हैं वो उनको तो ऐसा लगेगा कि ये नींद वाले सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सरल करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि भाई डीप आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, और हमारा 0 से लेके 1 रुपए तक, अब आपने एक दिन आपको ऐसा लगा कि मैं यहां पर आईफोन के कंपटीशन में एक फोन लॉन्च करूंगा और उसकी कीमत रखूंगा 1.5 लाख रुपया बेसिक प्राइस। कभी आपने सुना बारात सजने से पहले लुटना ना, ये वहां हो जाए, क्यों ऐसा? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर तो यही होगा 1.5 लाख लोग आपको क्यों देंगे। अब जैसे आपको लगा कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं और आपने एक दावत दी और आपने मशरूम की सब्जी दम जितनी आपके अंदर ताकत थी आपने झोंक के बना दी और आपने उसका प्राइस रख दिया 150 रुपए ना, लोग आए। आप इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि लोग मशरूम की सब्जी 150 रुपए में खाएंगे? मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं सारे एग्जाम्पल से कि मेरे भाई हर चीज का अपना एक मार्केट साइज होता है, हर चीज का अपना एक प्राइस सेंटिमेंट होता है। आईफोन बिकता है ये बात सही है, लेकिन उसने कई साल खर्च किए उस ऑडियंस को बनाने में। अब अगर आप डीप आईटीएम पर कोई चीज बना लिया और अपने घर में आपने प्रोडक्शन खूब कर लिया, खूब बायर्स के रूप में आपने इकट्ठा कर लिया, भाई जब कोई चीज वो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपका शेयर, आपका वो चीज किस काम का है? बना तो लिया इतना सारा, इस स्ट्राइक प्राइस पे मान लेते हैं प्रीमियम, आपने किस पे खरीदा? डीप आईटीएम पर, मान लेते हैं 47,500 था, आपने 47,200 का खरीदा है कॉल साइड। ये 47,500 का डीप ओटीएम क्या, सॉरी डीप आईटीएम क्या होगा? 47,200 कॉल के लिए। 47,200 पे प्रीमियम चल रहा है 1156, 1,300 रुपए, एक शेयर की कीमत 1,300 रुपए। अब लेके तो रखे हो ये सोच के कि हमको डीप आईटीएम पर सेफ रहेंगे, प्राइस भी थी 1,356 रुपए का प्रीमियम, कोई आर्यन जैसा रिच व्यक्ति आके तुमसे खरीदेगा तब ना शिवम जी आप अपना 47,200 का स्ट्राइक प्राइस का ये वाला बेचेंगे। डीप आईटीएम का मैटर समझ गए ना? प्रीमियम तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसका एलटीपी 1,356 रुपए चल रहा है।
कौन ही जाके 47,200 की कॉल ऑप्शन खरीदेगा? और जब वो खरीदेगा नहीं, तुम्हारा वाला कॉन्ट्रैक्ट बिका कहां? समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे इसको और सरल करते हैं, ये समझ में आ गया सब मैंने जो बताया? किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से बोलो। अगर एक भी व्यक्ति है ना तो पूछ लेना। सबको समझ आ गया? चलो हम अपनी आत्मक संतुष्टि दे देते हैं फिर। अभी एमआरएफ का शेयर चल रहा है 1.5 लाख रुपया एक शेयर है ना। कंपनी बड़ी मजबूत, शेयर प्राइस में एकदम टॉप लेवल पर, फंडामेंटली एकदम रिच। खरीदो जरा एक शेयर। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? अब उनका शेयर प्राइस तो 1.5 लाख रुपया हो गया एक शेयर का। अब आप में से किसी ने कहा नहीं यार एमआरएफ इज वेरी सेफ, जरा 10 शेयर खरीद के देखो खाली उसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने डीप आईटीएम पर जाकर के 0.1 का मैक्सिमम डेल्टा तो ले लिया, लेकिन आपके उस स्ट्राइक प्राइस पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट का खरीदार ही नहीं मिलेगा। ट्रेड एग्जीक्यूट समय लेगा, 2-3 भाग में बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप आईटीएम, एटीएम और नियर ओटीएम पर फ्रेश मार्केट में एक दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे मैं कह रहा हूं हर दिन का ट्रेड सेटअप अलग अलग बनाने के लिए मैंने कहा है। आई होप आप सबको याद होगा, मैंने कहा था हर एक दिन का ट्रेड सेटअप अलग अलग होता है, उसके अनुसार ही ट्रेड करिए। बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिए। यहां पर देखिए मैंने ओआई चार्ट का, जैसे आप में देखे होंगे ना ओआई लिखा रहता है, या किसी भी इंटरफेस पर जाएंगे तो आपको, या एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के सीधा सीधा आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये एलटीपी चल रही है, एलटीपी के पास ही लिखा हुआ है डेल्टा। क्लियर हो गया? तो जो एलटीपी ये मेरे ख्याल से है एक्सपायरी वाला, यही कारण है आईटीएम की सारी चीज 1 रुपया है। देखो आईटीएम की सारी चीज कहां दिख रही है? 1 रुपया। उसके बाद की चीज क्या दिख रही है? 0। तो इसका मतलब है ये कौन सा डेटा है? एक्सपायरी वाला, बंद हो गया होगा, उसके बाद की है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ यहां पे ये दिखाना चाह रहा था कि स्ट्राइक प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा, एलटीपी भी आपको देखने को मिलेगा, और उसी के पास ही आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा सबका न्यूमेरिकल वैल्यू यहां लिखी रहेगी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे इस एलटीपी के लिए हमारा डेल्टा इतना है, इतने अंक मूव करने पर इस डेल्टा के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। किसी को डाउट, कोई समस्या? प्लीज पूछिए फटाफट। डेल्टा समझा दिए? किसी को डाउट हो तो अभी फिर से पूछ लो यार। आगे चलें। अब डेल्टा के बाद जो दूसरा शब्द आता है वो है आपका थीटा। चलो भाई थीटा, जैसे अभी तक हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे थे प्राइस की आर्यन जी, वैसे ही अब हम देखेंगे टाइम की। क्लियर हो गया? क्या आप इस बात को मानते हैं कि टाइम की वैल्यू होती है ना? यदि आपको लगता है कि टाइम की वैल्यू होती है तो मैं भी इसके साथ हूं कि टाइम की वैल्यू होती है, लेकिन कोई खरीदार मिले तब ना। मेरी बात नहीं समझे? बेरोजगारी मतलब क्या होता है? थीटा डी के। बेरोजगारी का मतलब क्या है? थीटा डी के। हमारे पास समय ही समय है, लेकिन उस समय के एवज में हमारा कोई खरीदार ही नहीं है। वो कहीं नहीं रहा कि ऐसा करो तुम हमको अपना 8 घंटा दे दो, इसकी जगह पर हम आपको 40,000 रुपए प्रति माह दे देंगे। क्या गलत एग्जाम्पल समझ आया क्या? बिल्कुल फेयर बैठ गया। थीटा डी के क्या है? यही है ना आपका थीटा डी के, कि आपका टाइम के अनुसार आपका प्रीमियम। अब आप बहुत काबिल हैं, आपने अच्छी एजुकेशन की है, आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, तो आपने कहा देखो भाई मैं इस सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करता हूं। तो टाइम की वैल्यू तो है, ये बात सच है, लेकिन टाइम वैल्यू का खरीदार भी होना जरूरी है। जैसे अभी मुकेश अंबानी साहब का टाइम वैल्यू बहुत है, क्योंकि उनके 1 मिनट की सच में कीमत है। और अगर यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कह दे कि सर टाइम की बहुत वैल्यू है, तो थोड़ी देर बाद अभी हम सब चौराहे पे खड़े होकर चाय पीते हुए 3 घंटे नजर आ जाएंगे।
अब ये थीटा डीके देखो, एक तो टाइम हमारा कोई खरीदा नहीं, ऊपर से चाय बेच के चाय खरीद के हमने अपना डीके और डीके कर दिया, तो थीटा तो डीके हुआ, कोई हमारा टाइम नहीं खरीदा भाई, 3 घंटे हम खड़े रहे किसी भी रेस्टोरेंट पे तो हमारा थीटा तो डीके हो गया। यही कारण है बार बार जब मैं कहूं प्रोफेशनल टंग में बात करता हूं तो आप कोई भी व्यक्ति उसे अदरवाइज लेता है। मेरा कहना है एक नुकसान कर लो जिंदगी में, एक तो हम बैठे तो थीटा डीके, हमारा टाइम की वैल्यू नहीं, कोई ले ही नहीं रहा। दूसरा हमने जो ऑर्डर किया वो डेल्टा डीके, 300 का बिल उल्टा आ गया, दो नुकसान हुआ ना। अब इसके बाद रेट चेंज तो पढ़ना ही है। रेट चेंज का मतलब 4 लोग नाश्ता पानी करके रहे तो तब तक अमित जी और विनय जी और आ गए, अब ये हुआ रेट चेंज। अब डेल्टा इंपैक्ट होगा वेगा से, अब हम भी आपको चाय पूछेंगे, समझ रहे हो। फिर 3 घंटे की जगह 5 घंटे बैठेंगे, फिर वैसे बेरोजगारी के टाइम डेल्टा डीके ऑलरेडी था, वेगा से आप और एंट्री मार गए। मेरी बात समझ गए। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख सकते हैं, और यहां लिखा थीटा मेजर्स द रेट चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी मार्केट एक ही जगह पर घूम गई, एक समय में वो एक मूवमेंट नहीं करी, तो भी आपका एलटीपी खराब हो जाएगा, तो भी आपका प्रीमियम नुकसान हो जाएगा। यही कारण है मैं कहता हूं साइड वेज में मत घुसो, कॉन्सोलिडेट मार्केट में मत घुसो। क्यों? मार्केट कुछ करेगी नहीं तो मतलब बेरोजगार, उसका समय कोई खरीदेगा नहीं, मतलब थीटा डीके, इंपैक्टेड ऑन डेल्टा, और आपका प्रीमियम बिना सोचे समझे साइडवेज मार्केट में घूमने की वजह। अच्छा, साइडवेज में घूमी मार्केट तो आपके डेल्टा पे, आपके प्रीमियम पे इंपैक्ट करने का प्रमुख कारक कौन है? थीटा। यही जो आप पढ़ रहे हो। अगर मार्केट ने एक मूवमेंट नहीं दिया और वो घूमी एक रेंज में, तो आपका प्रीमियम गलने का जो मुख्य कारक है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा है। क्लियर हो गया? आगे चल करके हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे। थीटा ने जो पैसा आपका चुराया वो उसका लाभ किसको मिला? तो सेलर्स को मिलता है, जो सेलर है ना उनको मिलता है, लेकिन वो आगे चल करके हम लोग क्लास में पढ़ाई करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। दूसरा है डीप ओटीएम और ओटीएम टाइम वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। अब ये सबको आगे समझाते हैं। पर डे टाइम वैल्यू इज थीटा। एक दिन की वैल्यू थीटा में बता दी गई कि भैया हम एक उदाहरण के तहत कि हमारे पूरे दिन का खर्चा जो है वो 500 रुपया है, तो अगर आप मेरे साथ देवशरण जी घूम गए पूरा दिन तो आपको मुझे 500 रुपए देना पड़ेगा, चाहे आप कोई काम करें चाहे ना करें। इसको क्या कहते हैं? थीटा डीके। इसने कहा पर डे का मेरा वैल्यू ये है भैया। इसका मतलब मार्केट अगर पूरा दिन उस जगह पर भैया घूम गई तो वो आपके प्रीमियम से उतना पैसा ले लेगी। इतने जी। हाँ, तो इसको मैं एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल में अगर आप लोग कहें तो थोड़ा समझाते हैं। मैथ, अच्छा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स किसका था? 1 2 3 4 5, चलिए मैथमेटिक्स था। बाकी लोग भी समझेंगे, बड़े आराम से समझ जाएंगे। देखिए 47,500 से 600 सेम वही चीज है। मार्केट 100 अंक ऊपर गई तो हमें 100 रुपए बढ़ना चाहिए था, 250 रुपए हमारी एलटीपी थी। यहां तक समझ में आ गया? फिर कहता है कि प्राइस शुड बी सेम, व्हाई आई लॉस्ट। वही क्वेश्चन दोबारा आया, बस वहां टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं था, वहां डेल्टा के रिस्पेक्ट में था। और यहां बोला जा रहा है भाई जब उसने कुछ किया ही नहीं तो पैसा किस बात का? समझ गए ना? यहां पे क्या क्वेश्चन आ रहा है? भैया वो पूरा दिन एक ही जगह पे रह गया, कुछ किया ही नहीं तो पैसा किस बात का? वो कह रहा है भैया मैंने तुमको अपना समय दिया था, बाकी हम नहीं जानते। समझ गए? मजदूर क्या कह देगा आपसे? तुम ही ईंटें ढोवा लेते हमसे, तुम कहां चले गए थे? अब आप उससे कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो बीड़ी ही पिएगा तुम्हारी जगह पर। सॉरी फॉर, मैं ऐसा किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, वो आपके चौखट पर ही पूरा दिन रहेगा, लेकिन उससे इस बात से मतलब नहीं है कि तुम हमें काम कराओ ना कराओ। हमारा शाम में 500 रुपए हो गया, अब जरा उससे आप लड़के दिखाओ कि तुम किए ही क्या। जी आगे चले। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से आ गया कि भैया मेरा प्रीमियम क्यों चला गया, तो उत्तर आता है क्यों चला गया?
अभी आपने बोल दिया था ना, यहाँ पे क्यों चला गया प्रीमियम? थीटा। वो तो कुछ करे चाहे ना करे आर्यन जी, अभी आप छोड़ के आए ना अपना इतना बड़ा कारोबार, वह व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अब उससे मतलब नहीं। उसका मन करेगा ओरेंज साहब काम को ईमानदारी से करेगा, नहीं तो साहब बाहर निकल गए मालिक साहब, वो अपना आराम से बैठ करके मस्त कूलर के सामने बैठा होगा। अब आप वापस जाएंगे तो आज के दिन की दिहाड़ी उसकी बन गई। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है, नहीं, अभी आपने नहीं पढ़ा है। इसका पूरा फायदा सेलर को होता है। वो इस बात को लेकर के बड़ा निश्चिंत है कि आज हमने मालिक का 10 रुपए निपटा दिया, आराम से कूलर में बैठ के 400 रुपए कमा लिया। लेकिन याद रखना इसका फायदा हमेशा सेलर को होता है, नहीं इनको होगा। अभी आगे बता रहे हैं, मालिक का एटीट्यूड भी थोड़ा अलग होता है। मालिक मालिक क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है ना। सेलर सेलर क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है ना, नहीं तो वो भी बाहर बन के बैठा होता ना। इतने लाख लोगों का पैसा एक ही आदमी के पास क्यों है, क्वेश्चन है ना, बड़ा लंबा उत्तर है इसका। लेकिन फिर भी ये समझिए कि इनका फायदा ही है। क्लियर हो गया? अभी आगे जब थीटा पढ़ाने लगेंगे तो इसके बारे में आंसर भी करेंगे। 47,500 पे थे, 47,600 चलेगा भैया। मार्केट का एटीएम कंडीशन पकड़ लिए, ओटीएम और आईटीएम पकड़ लिए, डीप ओटीएम पकड़ लिए, डीप आईटीएम पकड़ लिए। फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट, मार्केट की एक्सपायरी। अभी आपको एक्सपायरी पढ़ा रहे थे, याद रखिएगा एक्सपायरी हर दिन जब भी डे फर्स्ट नोट बने तो एक्सपायरी को अपनी ट्रेड में लिखिए। क्लियर हो गया? कभी कभी एक्सपायरी नुकसान कर देती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कि आप ये डीप आईटीएम है, ये आईटीएम है, ये ओटीएम है, ये डीप ओटीएम है। किसके संदर्भ में? पुट के संदर्भ में बनाना है ये बात, मार्केट की गिरावट। तो जब मार्केट बनी तो सब अच्छा, डेल्टा अच्छा, थीटा अच्छा, गामा अच्छा, सब अच्छा। रेट ऑफ कैलकुलेशन आपके पास चार्ट में मिल गया। जैसे जैसे मार्केट अपनी एक्सपायरी की ओर बढ़ती है वैसे वैसे आपका प्रीमियम ओटीएम और डीप ओटीएम के लिए जीरो हो जाता है। मार्केट आज नहीं बनी तो ये देखिए रेड पहला छोटा सा साइन, उसी दिन समझ जाओ बन तो गई है लेकिन डिक्लाइन होगी। दूसरा साइन, इसमें ट्रेड हो रहा है, फिर उसके बाद पूरा रेड साइन। इसका मतलब एक दिन बस खाली जो मार्केट स्ट्रक्चर हुई है तो उसमें एटीएम और ओटीएम पर थोड़ा काम कर लो, नहीं तो उसके तुरंत बाद जब मार्केट एटीएम की कंडीशन पर पहुंचेगी और 2 दिन बिता चुकी होगी तो उसके बाद पूरा रेड ही रेड, रेड ही रेड, मतलब एक्सपायरी के नजदीक जाने पर आपका एटीएम और आपका ओटीएम, और ओटीएम डीप ओटीएम की तो बात ही नहीं करना है, जब एटीएम ही जीरो हो गया। क्लियर? जैसे एक इसको उदाहरण नए लोगों के लिए दे देते हैं, बाकी सब लोग तो जानते हैं। जैसे देव शरण 47,500 पर मार्केट है इस वक्त, इतना क्लियर हो गया? अब 47,500 पर मार्केट है और आपने पुट साइड ले लिया, तो आप चाहते हैं कि 47,400 पर मार्केट चली जाए, 300 पर चली जाए, और आज वेडनेसडे है और एक्सपायरी है, और आपने किसी वजह से मार्केट में 47,500 का 100 रुपए में कोई प्रीमियम खरीद लिया। क्लियर? अब मार्केट अगर आपके फेवर में तुरंत आ गई तब तो बहुत अच्छा है, और अगर वो थोड़ी देर भी ऐसे ऐसे घूम गई तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर और घूम गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर और बढ़ गई तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर के बीच तालमेल बहुत सामंजस्य नहीं बना पाएगा। ठीक? और थोड़ा सा घूम गए, 2 बज गया तो अचानक से दौरा पड़ने के पूरे चांसेस हैं। एक स्टूडेंट ने पूरे टाइम इस बात का वेट कर डाला 90,000 रुपए के लिए कि मेरा प्रीमियम गलता क्यों जा रहा है। 90,000 देने के बाद उसे समझ में आया कि एक्सपायरी नाम की कोई चीज होती है। सोचो, वो 90,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति कह देता कि यार तुम एक किताब 25 रुपए क्यों नहीं खरीद लेते, वो नहीं खरीदता। इंडियन मार्केट बड़ी गंदी मार्केट है। अगर उससे ये चीज बोल देते कि 10,000 रुपए खर्च करके दिल्ली में चले जाके 15 दिन का वर्कशॉप क्यों नहीं कराते, है पागल हो क्या, दुनिया के सारे, वो तुरंत बताता है अरे जिसको पढ़ना होता है ना साहब वो पंचर भी बनाकर आईएएस बन जाता है, 2 पड़ाका मारने की जरूरत है सीधा, और करंट छुआ दो तो और अच्छा। एक नंबर का हरामखोर आदमी है। इतनी बड़ी फिलॉसफी थी
अब वो 90,000 रुपए लॉस करके यह सीख पाया कि एक्सपायरी नाम की भी कोई चीज होती है। मेरा पैसा एक्सपायरी की वजह से लॉस हो रहा है। वो 300 का प्रीमियम सवेरे खरीदा था, दोपहर में वो ऑटोमेटिक मार्केट वही है और वो 125 हो गई, 2:30 बजे वो 5 रुपए की हो गई। फिर भी उसको एक बात की उम्मीद थी कि 5 रुपए की है, कोई बात नहीं, कल पे छोड़ दे रहे हैं। अरे कल नहीं, तुम 3:15 तक रुको, 3:30 को वैसे ही जीरो हो जाएगा और तुम्हें खुद कल बाहर निकाल देगा मार्केट से। इतने बैल टाइप के लोग हैं। वो अपनी शिक्षा पर नहीं खर्च कर सकते, बाकी इसके अलावा वो किसी भी जगह खर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत दयनीय है। माता पिता का भी यही ब्लड है, वो भी ट्यूशन वाले का पैसा दूध वाले के पैसे के बाद देते हैं। हम सब पढ़ाए हुए हैं, हम सब पढ़े हुए हैं। खैर, मार्केट एक्सप्लोरेशन समझ में आ गया भैया? किसी कोई डाउट? इसी तरह से अगर हम कॉल साइड की बात करें, सेम वही चीज हो जाएगी भैया। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर आप किसी वजह से यहां पर होल्ड करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए बात कर रहे हैं, तो भी आपकी एक्सपायरी पर आपका थीटा, आपका डेल्टा डीके कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप आज फ्रेश मार्केट बनी है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल BTST जिसको आप कहते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, भाई साहब बाय टुडे और सेल टुमारो में भी थीटा डीके होता है, डेल्टा डीके होता है। तो जुआ खेलने का क्या आवश्यकता? कल अगर तुम जीवित खड़े हो, मेंटली लेवल से मजबूत हो, मार्केट को ध्यान में रखकर फिर से नया डेटा बना लो। कई लोग आरएनजी क्या करते हैं, आज खरीद लेते हैं, कल पर छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? मैं इसको आप सभी को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा और आपको पढ़ाने के बाद आप इसको अगर आकलन करेंगे तो भी आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका BTST एकदम सफल होता है। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आप सब लोग को जरूर ये रिकमेंड करूंगा कि कल पर भरोसा आज में करिए। बस आज रहिए जिंदा, तभी कल के बारे में सोचिए। कल पर कोई चीज मत छोड़िए। इंट्राडे एंड ऑप्शंस, और उसमें थीटा डीके भी होता है, लेकिन मुद्दा ये कि एक समय के बाद आपने तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा है। जैसे हमारी टाटा मोटर्स पे भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। हाँ, सब में A to Z ऑप्शंस में किसी भी आ गए। बस इक्विटी में भी ये चीज इंपैक्ट करती है, लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखकर छोड़ते हैं, तो वो जब नीचे आता है तो आप कैलकुलेट तो करते ही नहीं है, फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है, अल्टीमेटली नीचे ऊपर करते हुए फाइनली ऊपर चला जाता है। तो इसलिए वो वहां पर भी एप्लीकेबल सेम होता है। थ्योरी सारी जगह सेम है, लेकिन यहाँ सेम डे जीवन मृत्यु चलता है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लीजिए जो कि आपका होमवर्क में है। 47,500 से 600 में कोई चीज गई मार्केट कॉल ऑप्शन के लिए, अगर थीटा की वैल्यू 40 रुपया है, फिर से समझिएगा, 200 रुपए में यहां पर खरीदे कौन सा, 47,500 का, 47,500 के एलटीपी कितना दिखाई दिया, 200। मार्केट कहां पर थी, एटीएम पर। यहां पे मार्केट है तो इसका मतलब एटीएम कहते हैं। 47,500 पे प्राइस कितनी है, 200। अब पता चला भाई कि होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे का जब हमने थीटा देखा कि भाई एक दिन होल्ड करने पर थीटा का डीके क्या है, तो हमें पता चला 40 रुपया थीटा है। अगर वो एटीएम से आईटीएम में बदल गया तब तो खूबसूरत बात हो गई, और अगर किसी वजह से वो बेचारा एटीएम ही रह गया तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, बिना कुछ किए। पर डे बेसिस पर होता है, लेकिन उसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, उसे डेली आधार पर, घंटे मिनट के आधार पर भी डिस्प्ले किया जा रहा है। उत्तर क्लियर हो गया? लेकिन थीटा का एक दिन का डीके कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसको फिर छोटे छोटे भाग में बांट करके हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। गैप डाउन और गैप अप, बस 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 यही चीज है, गैप डाउन और गैप अप।